हाँ। तो सर ये बताइए सर कि जैसे प्राकृतिक खेती जैसे बताते हैं, तो उसमें संजीवनी खाद का क्या यूज है और मतलब ये लाभकारी क्यों हम फसलों के लिए? देखो, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि संजीवनी खाद तो मैं ज़बरदस्ती बताता हूँ, फिर बता दूँ, क्योंकि डर लगता है ना किसान को। संजीवनी खाद प्राकृतिक खेती का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि डरा हुआ किसान है, सहमा हुआ किसान है, उसको बहुत सारे भय लगते हैं। और क्यों ना हो, प्रकृति को मैं इतना बर्बाद कर चुका हूँ कि अगर जीवामृत डालने के बाद, पहले मैं कहता हूँ जीवामृत डालो, क्योंकि फसलों में बीमारियाँ बहुत आती हैं और 70% से ज़्यादा बीमारियाँ भूमि जनित हैं, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले जो नेगेटिव पैथोजन हैं उनके कारण वो बीमारियाँ आती हैं। और जो बीमारी जिस फसल में ज़मीन से आई है वो कभी बीमारी ठीक नहीं होती, वो जेनेटिक बीमारी है ना, ज़मीन से आ गई, पौधे के सिस्टम में है। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए तो मैं कहता हूं कि जीवाणु समय से डाल दो खेत में। जिस खेत में जीवामृत के जीवाणु पहुंच जाएंगे तो उस खेत में कोई फसल बोगे तो उसमें भूमि जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, लेकिन अभी हवा जनित बीमारियां लगेंगी। सर जैसे जो भूमि जनित बीमारियां हैं, तो फसल बोने से कितने दिन पहले जीवामृत हम डालें खेत में? जैसे मैं अक्सर कहता हूं, प्राकृतिक खेती की स्टार्टिंग बरसात में होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोब्स कब फंक्शन करते हैं, शुष्क दशा में फंक्शन नहीं करते। नमी होनी चाहिए, 20% नमी होनी चाहिए और पर्याप्त कार्बन होना चाहिए। कार्बन बनने का प्रक्रिया बरसात में ही होगी। तो जीवामृत अगर मैंने बारिश में डाला और फिर अक्टूबर में सितंबर में मैंने लौकी, तरोई, टमाटर, मिर्चा, बैंगन, कुछ भी सब्जी लगाई, दावे के साथ उसमें कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। तो 2-2.5 महीने में बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई और बैक्टीरिया का नेचुरल जब फंक्शन शुरू हुआ तो नेगेटिव पैथोजन सॉइल में जितने भी थी, इन लाभदायक जीवाणुओं ने हानिकारक जीवाणुओं पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। तो 2 महीना, 1 महीना, मिनिमम 1 महीना पहले जैसे टमाटर लगाना और आपको चाहिए कि भूमि जनित बीमारी ना हो, तो टमाटर की रोपाई की 1 महीना पहले ज़मीन को नम करके मैं जीवामृत डाल दूँ और उस खेत में नमी बनी रहे तो भूमि जनित बीमारियां नहीं आएंगी। अब संजीवनी का क्या काम है? आजकल बाजार में निरे सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किसान बेच रहा है, मतलब कंपनियां बेच रही हैं। क्या क्या? ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ओलिक एसिड, पल्विक एसिड। कहते हैं ये फल की शाइनिंग ले आएगा, ये फूल की ड्रॉपिंग को रोक देगा, ये करेगा। ये सारी चीज़ें नेचर में हैं, नेचर खुद ही। जैसे खेत में अगर कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज हो रहा है, बैक्टीरिया हैं, तो डिकम्पोजिशन पर ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम वही करें ना, हम बाज़ार में क्यों जा रहे हैं 500 रुपये का हार्मोन्स लेने? तो ये जो संजीवनी खाद है, 1 एकड़ अगर किसी किसान की फसल है, मान लो 1 एकड़ टमाटर है, मिर्चा है, बैंगन है, तरोई है, करेला, कुछ भी, 1 एकड़ फसल है या 1 एकड़ का उद्यान है, आर्चर्ड लगाया है, तो हमको 200 लीटर, मतलब इतना बड़ा ड्रम लेना है। इसमें 30 किलो ताज़ा गोबर डालना है। 30 किलो ताज़ा, ताज़े का मतलब अभी अभी का नहीं, 4-5 दिन पुराना भी ताज़ा ही है। 30 किलो नीम की पत्तियाँ कुचल करके इसमें डालनी है। 30 और 30 60, 3 किलो गुड़ डालना है, 63 हो गया। 63 लीटर पानी भर देना है और ये ड्रम धूप में रखा रहेगा। धूप में तो गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही जल्दी बनेगा। जैसे गर्मियों में 6-7 दिन में बन जाएगा, ठंड में 15-16 दिन लेगा। अब इसको उपयोग कैसे करेंगे? इस ड्रम में हमारा 120 लीटर संजीवनी खाद बन गई। अब इसको चूंकि छान के स्प्रे करना है तो ये छनेगा ही नहीं, किसान थक जाएगा, छानते छानते परेशान हो जाएगा। अब करना क्या है कि इधर एक बगल में और ड्रम रखेंगे, उसमें 160 लीटर पानी भर देंगे और ये 3 बार के स्प्रे के लिए है 120 लीटर। तो इससे 40 लीटर मटेरियल हम हिला करके निकाल के यहाँ डाल देंगे। तो इसमें जो रसायन फार्म हो गए हैं, फर्मेंटेशन के बाद
जो केमिकल फार्म हुए हैं, रसायन फार्म हुए हैं, वो इस पानी में घुल गए। इसको डंडे से एक बार चला दिया, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब ऊपर से पानी निकाला और एक बार कपड़े से छाना और हमने छिड़क दिया। अब ये 2 बार स्प्रे के लिए और बचा है, तो एक बार बनाएंगे 1 यूनिट, 30 किलो पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 1 यूनिट, वो 3 बार 1 एकड़ की फसल में 3 बार स्प्रे के लिए हो गया, 12-12 दिन के अंतराल पर। अभी और स्प्रे करना है तो 1 यूनिट फिर बना लो। अब ये करेगा क्या? ये हवा जनित बीमारियों को रोकेगा, पत्ती काटने वाले और पत्ती का रस चूसने वाले कीड़े को कंट्रोल करेगा, ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। लेकिन अब किसान कहता है साहब वो रूट बोरर लगा है, सूट बोरर लगा है, टॉप बोरर लगा है, फ्रूट फ्लाई लगी है, उसके लिए संजीवनी काम नहीं करेगी। केवल पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती काटने वाले, हवा जनित बीमारियों को ये कंट्रोल करेगी और किसी को कंट्रोल नहीं करेगी। किसान भाइयों, आप कई बार मैं कहता हूँ, इस पर भी प्रश्न आते हैं कि संजीवनी क्या है, क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, आप शायद समझ गए होंगे। कई बार किसान हिमाचल के दूसरे ऐसे इलाके के होते हैं जिनके पास नीम नहीं होती, तो कहते हैं नीम की जगह क्या डाल सकते हैं। तो मैं आज फिर बता दूं, अगर 30 किलो नीम की पत्ती नहीं है तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती चल जाएगी। अगर अकौड़ा नहीं है तो धतूरे की पत्ती भी 20 किलो चल जाएगी। अगर नीम की पत्ती नहीं है, अकौड़ा नहीं है, धतूरा नहीं है, तो निमौली मंगाइए आप ऑनलाइन मार्केट से, तो 30 किलो नीम की पत्तियों की जगह 10 किलो निमौली भी चल जाएगी। निमौली माने नीम के फल। ये भी चीज़ नहीं मिलती तो 5 किलो तंबाकू की पत्तियां चल जाएंगी। यानी तंबाकू डालें, नीम डालें, अकौड़ा डालें, धतूरा डालें, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि यहाँ जो मैं पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती को काटने वाले कीड़े को भगाना चाहता हूँ, वो पत्ती का टेस्ट खराब होना चाहिए। चाहे नीम टेस्ट खराब कर दे, चाहे तंबाकू टेस्ट खराब कर दे, चाहे अकौड़ा टेस्ट खराब कर दे, तो फिर वो रस नहीं चूसेगा, पत्ती नहीं काटेगा। कई हमारे किसान भाई चारों चीज़ें उसमें झोंक रहे हैं। प्राकृतिक खेती चलने, मुझे प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचानी। जब चारों चीज़ें डालेंगे तो प्रकृति को हानि होगी। कम से कम नीम की पत्ती, कम से कम अकौड़े की पत्ती। और अब जब प्राकृतिक खेती की बात आ गई तो फिर मैं यहाँ भी ले चलता हूँ कि आपका कॉमन सेंस से कहना चाहिए कि यानी कि मेरे खेत में नीम के पेड़ होने चाहिए, मेरे खेत में अकौड़े का पेड़ होना चाहिए, मेरे खेत में धतूरे का पेड़ होना चाहिए, होना ही चाहिए। ये जितनी चीज़ें हैं प्रकृति में, मैं कहता हूँ कि वनस्पतियाँ जितनी भी हों माँ पार्वती का स्वरूप है। अभी विज्ञान ने, पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि ये झाड़ी हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। बिल्कुल खेत को नीट एंड क्लीन रखो। जब हम खेत को नीट एंड क्लीन रखने लगे ना, जब से, तभी से हम लोग भी नीट एंड क्लीन ही हो गए। तो खेत जितना सजा रहेगा उतने हम सजे रहेंगे, और खेत को जब हम नंगा कर देंगे तो हम भी नंगे। नमस्कार। अब आप